जैसे ही गोपियों को पता चला कि कन्हैया हमें छोड़ के जा रहे हैं, उनकी पीड़ा इतनी व्याकुल हो रही है कि आज देह से प्राण निकलने वाले हैं। अगर कृष्ण जाएंगे तो फिर हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। इससे अच्छा ये है कि कृष्ण के जाने से पहले हमारी मौत हो जाए। ललिता, अनुराधा, सब गोपियां बड़ा विरह कर रही हैं, रथ के सामने आके खड़ी हो गई। भगवान ने जैसे ही गोपियों को देखा है तो भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं। रथ के नीचे लेटकर अपने प्राण त्याग देंगे तो हम हमारे कन्हैया को यहां से नहीं ले जा सकते। इनके जाने के पूर्व ही हम अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान ने सबको समझाया कि तुम चिंता मत करना, मैं आऊंगा। और अक्रूर जी से कही है उनकी वेदना जो है कि प्रभु हम आपके बिना कैसे रह, हम नहीं रह पाएंगे। इससे अच्छा तो ये है कि हमारी मौत आ जाए। रथ को आगे बढ़ाया गया। अक्रूर जी के मन में अभी भी भ्रम, भगवान 11 वर्ष और 54 दिन की है, छोटो सो कन्हैया, कहा कितना सुंदर बालक है, लेकिन आज वो दुष्ट, वो इसको मानने के पीछे लगा है। भ्रम बना था, आगे रख गया। अक्रूर जी ने कहा कि आप बैठिए, हम स्नान कर लें यमुना जी में। तो भगवान ने सोचा कि काका जी के मन में जो भ्रम है इसको निकाल दिया जाए। जैसे ही यमुना में गए, डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि भगवान जो है वो शेष सैया पर विराजमान है, और जिनके 4 हाथ हैं और तमाम देवता जो है वो नीचे जल में हैं। अब अक्रूर जी का एकदम से बुद्धि घूम गई कि अभी तो मैं ऊपर छोड़ के आया हूँ रथ में, जी यहाँ कैसे आ गए। फिर से डुबकी लगाई तो फिर देखते हैं कि पूरा दरबार लगा है जिसमें शेषनाग की सैया पे भगवान विराजमान है। अक्रूर जी ने जैसा ही देखा तो रथ में बैठे थे कन्हैया, दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु मैं भूल गया था, आप तो सबकी रक्षा के लिए आए हैं और मैं आपकी रक्षा के लिए चिंता कर रहा था। अरे आप तो हमारे रक्षक हो, आप हमारे पालनहार हो, और आपकी रक्षा के लिए मैं परेशान था। आप किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, मुझे विश्वास है कि उस पापी का अंत अब हो जाएगा। तो कहा काका जी चिंता मत करना, इसलिए मैंने अवतार लिया है। आगे रथ बढ़ा। जैसे ही मथुरा की सीमा में रथ ने प्रवेश किया, भगवान ने अक्रूर जी से कहा काका जी आप जाइए, हम मामा जी की नगरी घूमेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जोर से बोलिए। कहा हम मामा जी की नगरी घूमेंगे। भगवान पैदल हो लिए, 2-4 बाल ग्वाल और आ गए साथ में। बलराम जी साथ चल रहे थे, चले जा रहे। बड़े मनोहर झांकी थी भगवान की। छोटे से भगवान 11 वर्ष के करीब। अब देख रहे हैं बड़ी बड़ी अटारियों पे से महिलाएं खड़ी होकर देख रही हैं कि ये वही 8वीं संतान है क्या, जो एक बार देखे तो देखता ही रहे। ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे। ग्वाल वाल कहते हैं भैया हम मामा जी के यहाँ तो आए हैं लेकिन वस्त्र नहीं है हमारे पास, क्या सोचेंगे मामा जी। तो कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, यहाँ धोबी घाट भी है, अभी जाके वस्त्रों की व्यवस्था करवा देते हैं, तुम चिंता क्यों करते हो। तब कहा चलो। जैसे ही धोबी घाट पहुंचे हैं, कहा धोबी मामा जी आपके पास इतने वस्त्र हैं, थोड़े बहुत कपड़े हमें भी दे दो। धोबी ने कहा तुम जानते नहीं हो, हमारे महाराज हैं कंस और ये सब वस्त्र जो हैं ये उन्हीं के हैं। कन्हैया ने कहा तो देना तो पड़ेगा। कहा नहीं देंगे, जाओ क्या करोगे।
गोविंद ने एक हाथ मारा तो सर और धड़ दोनों अलग अलग। गोविंद आए, नमो नमः, जो वही धोबी है जो त्रेता में था। सबसे पहली शुरुआत यहीं से कर दी कि अब यहीं से शुरुआत करो। ग्वाल बाल ने कहा कपड़े इतने सारे हैं, जल्दी से पहन ले। अब ग्वाल बाल थे 3.5 हाथ के और कपड़ा थे 10 हाथ के। जब पहने तो पूरे ढक गए। कहीं कन्हैया कपड़ा तो मिल गया। ये इतने बड़े हैं कि इनमें पूरी रोड साफ हो जा रही है। चले जा रहे हैं भगवान। दर्जी को दया आ गई, कहा देखो ये तो हमारा पालनहार है। भगवान को बुलाया, कहा आप चिंता ना करें, हम आपकी फिटिंग के कपड़े तैयार करेंगे। भगवान के कपड़े दर्जी ने बनाए। वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में एक कुबड़ी थी जो कंस के लिए प्रतिदिन चंदन लेके जाती थी, जिसको त्रिवक्रा भी कहते हैं, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने हाथ में देखा चंदन है, तो कहा सुंदरी आप कौन हो और आपका परिचय क्या है। जैसे ही सुंदरी कहा है, अच्छा एक चीज और है कि जो सुंदरी ना हो, अगर उनसे सुंदरी कह दो तो भी बुरा लगता है। समस्या दोनों जगह है, जो है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है और जो नहीं है तो उन्हें भी नहीं कह सकते। तो ऐसे ही ये त्रिवक्रा थी। भगवान ने कहा सुंदरी आप कौन हो और आपका परिचय क्या है, आप मुझे बताइए। धीरे से मुंडी ऊंची की, खूब जाने। और जैसे ही भगवान को देखा है और उनके रूप में मोहित हो गए। कहा आप आज तक मुझसे मेरा परिचय किसी ने नहीं पूछा। इतने साल से मैं कंस के यहाँ जाती हूँ, चंदन देती हूँ, लोग मेरा उपवास करते हैं, लेकिन आपने आज मुझसे मेरा परिचय पूछा है। तो कहा मैं हूँ शैलेंद्री मेरा नाम, लेकिन अब तो अपना नाम भी भूल गई हूँ। लोग कुब्जा कुब्जा कह के मुझे बुलाते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप ये चंदन लेके कहाँ जा रही हैं। तो कहा मैं कंस के यहाँ जाती हूँ चंदन लेके। तो कहा थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दो। उस कुब्जा ने सबको चंदन लगाया। अब भगवान को लगा कि इसने हमें चंदन लगाया। देखिए भगवान जो है वो भक्त वत्सल है। आप अगर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल नहीं यहाँ तो कहते हैं पत्ते भी चलेंगे। आज भाव बन गया है किसका, कुब्जा का, कि कंस की तो मैंने इतनी सेवा की है, लेकिन आज पता नहीं अंदर से एक आवाज आ रही है कि मैं इस बालक को भी चंदन लगाऊं। तो जैसे ही भगवान को चंदन लगाया, भगवान ने सोचा कि चंदन तो लगवा लिया है, लेकिन अब इसके लिए कुछ करना चाहिए। भगवान ने ऐसा हाथ ऊपर उसके यहाँ लगाया और एक झटका मारा। वो इतनी सुंदर हो गई है। यहाँ भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं सारूपम धर्मासेतुनां शैलेंद्री जायतो प्रिया चलत ब्रह्मन पदारम भी दर्शनम। इतनी सुंदर हो गई वो, एकदम सीधी हो गई। 3 जगह से टेढ़ी थी, अब सीधी हो गई। अब तो उसने बारंबार प्रणाम किया। कहा आप कौन हैं। तो कहा मेरा नाम कृष्ण है। तो कहा किस लिए आए हैं। कहा पुराना हिसाब हमारा यहाँ डला है, उसको हम पूरा करने के लिए आए हैं। जब सुंदर हो गई तो उसके मन में भाव आया, काश यह मेरे पति होते। तो कहा तुम मेरे घर चलो। कहा हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते। तो कहा चिंता मत करना, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे। भगवान ने उसको आश्वासन दिया और वहां से चले गए। तो भगवान की लीला तो अपरंपार है, इसलिए जितना हो सके उतना भजन करना चाहिए। गाएंगे तालियों के साथ, सभी लोग साथ में गाएंगे।
तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर दे हो तुम कन्हैया, कर दे हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। भगवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, वो मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरा दामन, आमान तेरा दामन, आराम हो रहा है। तेरा दामन, आराम हो रहा है। तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब अखरूट जी कंस के पास पहुंचे तो कहा हम उन दोनों बालकों को लेकर यहाँ आ गए। कंस ने कहा कि यज्ञशाला का पहरा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि धनुष रखा है। और आपको शायद याद होगा कल मैंने बोला था, शिव जी ने कहा था जो धनुष तोड़ेगा फिर वो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं। जो जिसने धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें मार देगा। कहा 20,000 सैनिक जो थे वो और भिजवाओ और यज्ञशाला की रक्षा करवाओ। भगवान ने कहा सबसे पहले यज्ञनारायण भगवान के दर्शन कर लें, इसके बाद फिर घूमना तो होते ही रहेगा। भगवान चले, बलराम जी और कन्हैया। सैनिकों से कहा कि भैया हमें जो धनुष यज्ञ हो रहा है उस धनुष के दर्शन तो करवा दो। तो सैनिकों को सख्त निर्देश थे ऊपर से कि धनुष के पास कोई नहीं जाएगा।
तो कहा कौन हो तुम, कहां से आए हो, हम तुम्हें धनुष के पास नहीं जाने देंगे। तो कन्हैया ने कहा कि तुम नहीं, आप तो कोई हमें रोक ही नहीं सकता। बलराम जी ने सैनिकों को दूर हटाया और मार के अंदर प्रवेश कर दिया और भगवान ने एक झटके में धनुष को तोड़ दिया। यहां से सैनिक दौड़े दौड़े जा रहे हैं। कंस को सूचना दी, कंस को सूचना मिली, कहा धनुष टूट गया। जैसे ही कंस ने सुना है, जैसे ही कंस ने सुना धनुष टूट गया, कहा हे प्रभु महादेव, हो ना हो ये पक्का देवकी का वही पुत्र है जो मेरा काल है। तो कहा अब मैं बचने वाला नहीं हूं। घबराहट में भी भगवान की याद कर रहा है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। इतने में चारों और मुष्टिक आ गए। कहा महाराज आप चिंता क्यों करते हो, अभी धनुष टूटा है, मैंने रंग महल में इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई है, कुबलिया पीठ हाथी भी है, निश्चित ही अब वो दोनों बालक यहां से बच के जाने वाले नहीं हैं। अब भगवान यज्ञशाला से निकले। निकलने के बाद यहाँ कुबलिया पीठ नामक हाथी को मदिरापान कराया गया कि जैसे ही रंग भूमि की तरफ दोनों बालक आए और इसको छोड़ देंगे। हाथी मतवाला हो गया, चला आ रहा है। कृष्ण ने जैसे ही देखा बलराम से कहा दाऊ भैया ये हाथी जो है वो अपने होश में नहीं है। तो बलराम ने कहा चिंता मत करो, इसका भी गोविंदाय नमो नमः हम कर किए देते हैं। एक घूसा मारा, दांत पकड़ा, दांत पटा के सूंड पकड़ के उसको फेंक दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ रंग भूमि इतनी अच्छी बनाई गई है। महाराज कंस की आसन सबसे ऊपर, नीचे रंग भूमि, लोगों की बैठने की व्यवस्था जिसमें वृंदावन से जितने ग्वाल बाल आए हैं सब बैठे हैं। एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ पुरुष जन बैठे हैं। दोनों बालक जो थे वो रंग भूमि में आ गए। यहाँ चारों और मुष्टिक जैसे महामल जिनमें 10-10 हजार हाथियों का बल, इतने बड़े पहलवान, और आप अंदाज लगाइए 11 वर्ष 55 दिन के जो हैं वो भगवान हैं। लेकिन भगवान ने जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश किया है तो सब अपने अपने भाव से भगवान को दे। गोस्वामी जी कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत प्रभु मूरत ग्वाल बाल देख रहे हैं कि हमारा सखा है, हमारा मित्र है। नंद बाबा कहते हैं कि हमारो छोर हो। कंस को तो काल दिख रहा था ऊपर से कि ये कोई काल है जो आकाशवाणी बोल के गई है। सब अलग अलग भाव है सबके। भगवान जैसा जो देख रहा है भगवान उस रूप में उसको दिखाई दे रहे हैं। दोनों रंग भूमि में आए। चारों और मुष्टिक ने कहा तुम हमसे युद्ध करो। तो कृष्ण कहते हैं कि आप में और हम में कैसा युद्ध होगा, आप कहाँ हो और हम कहाँ हैं। कहा नहीं, मुझे पता है कि तुम जो देखता है वो है नहीं, इसलिए तुम मुझसे युद्ध कर। तो बलराम जी ने चारों ओर से युद्ध किया और मुष्टिक से किया कन्हैया ने। बड़ा मल्ल युद्ध हुआ। 7-8 पटकना मारे हैं चारों का गोविंदाय नमः।
और मुष्टिक को भी बलराम जी ने खत्म कर दिया। भगवान एक झटके में पहुंचे ऊपर, और जैसे ही पहुंचे हैं तो घबरा के कंस मुकुट टूट गया कंस का। अब इतना घबराया है, और भगवान ने जाके केस पकड़ लिए, और केस पकड़ के भगवान ने उसको घसीटना शुरू किया। कंस कहता है छोड़ो छोड़ो, तो भगवान कहते हैं मामा जी आप शायद भूल गए, आपने हमारी माँ के भी ऐसे ही केस पकड़े थे, उनके पुत्रों की आपने हत्या की थी, तब आपको दर्द नहीं हुआ, तब आपको बुरा नहीं लगा, और आज कहते हो छोड़ दो छोड़ दो। तो कहा आज तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान ऊपर बैठे और जोर से जो एक मुक्का मारा है कंस का, गोविंदाय नमो नमः, इस प्रकार कंस का भी अंत भगवान ने कर दिया। अब जैसे ही कंस मरा है, 33 साल से हंसने पे भी पाबंदी थी, में हंस नहीं सकता था, नहीं तो उसका भी टैक्स देना पड़ता था। सब लोग इतने खुश हुए कि चलो आज इस दुराचारी दुष्टात्मा से हमको निजात मिल गया है। गोस्वामी कहा इतना दुराचारी था कि इसकी वजह से पूरी जनता जो थी वो परेशान थी, लेकिन आज भगवान ने इसको मार के सब लोगों के ऊपर बड़ा उपकार किया है। मनोरथान परित्याज्यो देवयातान पीववे युज्यन्ते हर्ष शोको सभ्या तथा प्यासा करीमिया। अब आगे भगवान जैसे ही अंदर गए, सबसे पहले नाना जी बंद थे जेल में, महाराज उग्रसेन, उनको छोड़ा और नाना जी के साथ देवकी और वसुदेव जो कारागार में हैं वहां पहुंचे, और वहां पहुंच के जैसे ही माता और पिता को प्रणाम किया है, तो देवकी ने जैसे ही कन्हैया को देखा है और विचार कर रही हैं कि देखो जब मुझसे दूर गया था तो 1 घंटे का था, और आज 11 वर्ष 55 दिन में मेरे पास पुनः वापिस आया है। एक तक देखे जा रही है कि ये तो मेरा लाला है, लेकिन यशोदा जी की भी तारीफ कर रही है देवकी जी। क्या है, जिन बच्चों की अच्छी परवरिश होती है ना, आज 11 वर्ष के भगवान हैं लेकिन दिख रहे हैं 16 जैसे। 16 वर्ष के लग रहे हैं देवकी को, कि कोई कह नहीं सकता कि भगवान 11 वर्ष के हैं। कहा यशोदा ने कितना अच्छा ध्यान रखा है तुम्हारा। भगवान देवकी मैया से कहते हैं कि माँ आपने बहुत कष्ट सही है। देखिए जीवन का उसूल है, जहां दुख है तो दुख के बाद सुख है, रात है तो फिर 2 पहियों पे गाड़ी चलती है। तो कहा आपने कितना कष्ट भोगा है, लेकिन अब आपके कष्ट के दिन समाप्त हो गए हैं, इसलिए आप अब यहां से चलिए। वसुदेव और देवकी के लेके भगवान आए, महाराज उग्रसेन को सिंहासन पर विराजमान किया, गर्गाचार्य जी को बुलाया वसुदेव जी ने। कहा पुत्रों का यज्ञोपवीत तो हुआ नहीं है, इनकी दीक्षा नहीं हुई है, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी आए, बढ़िया यज्ञोपवीत संस्कार किया, और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद देखिए क्या होता है। यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है बड़े धूमधाम से होता है। दीक्षा तो अनिवार्य है। आपने शायद सुना होगा कि अगर दीक्षा नहीं है तो फिर भगवान भी जल स्वीकार नहीं करते, इसलिए बिना गुरु के भव से पार होने वाले नहीं हैं। गर्गाचार्य जी जैसे ही आए हैं। अच्छा, एक पंडित जी थे, काशी पढ़ने गए थे। काशी गए
भागवत जी का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपने गांव जा रहे थे कि चलो वहीं भागवत सुनाएंगे सबको। लौट के आए, कटनी जैसा स्टेशन था, ट्रेन रुकी, एकादशी का दिन था। पंडित जी को भूख लगी थी, कहा भोजन तो खाएंगे नहीं लेकिन केले कुछ मिल जाए तो ले लेंगे। भागवत जी हाथ में लेके नीचे उतर गए। केले वाले से कहा भैया केला दो, इतने में कोई ने उनका जेब काट दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जेब काट दिया। अब पंडित जी ने केले वाले को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो हाथ यहां ना रुक के सीधा निकल गया बाहर। जब जेब कटता है ना तो सब आर पार हो जाता है। हाथ निकल गया। पंडित जी ने कहा पैसे तो है नहीं, टिकट भी थी वो भी ले गया, गाड़ी छूट गई। भागवत जी बची और पंडित जी रह गए। कहा अब क्या करें, भूख भी लगी थी, एकादशी है। तो बेचारे केले वाले को तरस आ गया। कहा एक काम करो पंडित जी, जो केला ले लो, केला तो खाई लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो कहा भैया हम स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, इसलिए आप हमें यहाँ आजू बाजू में कोई गांव हो तो बता दीजिए, हम वही कथा था करके अपना जैसा है वो कर लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। केले तो खा लिए, कहा बाजू में एक गांव है, आप वहां जाइए, वहां आपकी कथा हो जाएगी। जैसे गांव में पहुंचे, पहुंचने के बाद एक व्यक्ति से पूछा कि भैया इस गांव में कोई पुरोहित जी हैं? कहा हाँ है। तो कहा हमें उनका घर बता दो। पुरोहित जी का घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, शाम का समय था। पंडित जी ने जैसे ही पुरोहित जी को देखा, कहा प्रणाम। कहा प्रणाम। कहा आप कौन हो? कहा हम बनारस गए थे और ऐसी ऐसी घटना घट गई है, भागवत जी हमारे हाथ में है और हम चाहते हैं कि कोई भागवत करवा ले तो हम घर पहुंच जाएं, क्योंकि पैसे ऐसे जो थे वो सब जेब कट चुका है। तो कहा जी भागवत होती क्या है, भागवत क्या होती है? कहा आपको नहीं पता, भागवत ग्रंथ है, वेद व्यास जी ने लिखा है, 18,000 श्लोक। तो कहा हम तो जानते नहीं है, लेकिन करवाएगा कौन? तो कहा कोई तो होगा जो करवा सकता है। तो कहा हमारे यहाँ एक मुखिया जी हैं, अगर कोई चाहे तो करवा सकते हैं। तो कहा ठीक है, कहा आप ठहरो, हम उनसे बात करेंगे। अब जे गए मुखिया जी के पास। मुखिया जी से इनने कहा कि मुखिया जी भागवत जी करवा लो। ये भागवत होती क्या है? कहा एक पंडित जी आए हैं, कह रहे हैं हम भागवत करेंगे, आप करवा लीजिए। तो कहा ठीक है। तो कहा नहीं हमें नहीं करवाना। इतने में नाती और पंथी है कई दादाजी हमें भागवत देखने हैं, जिद करने लगे। अब इतनी जिद की तो मुखिया जी ने कहा कि चलो ठीक है, अब इन्हें देखना है तो एक काम करो पंडित जी, भागवत कर ही दो। कहा ठीक है, कल सुबह हम आएंगे और हम भागवत करेंगे। सुबह पहुंचे, सामने बनी थी टिप्टी। टिप्टी पर बैठ गए पंडित जी। मुखिया जी के भोजन का समय था, भोजन करके आ गए मुखिया जी। अब मुखिया जी जब आए तो पंडित जी ने मंगलाचार शुरू किया था। इतने में मुखिया जी को आ गई नींद। अब जब नींद आई तो जैसे ही ये कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मुखिया जी सो जाए। तो कहा मुखिया जी उठिए, तो हम भागवत कर रहे हैं और आप सो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। आधा घंटा हो गया, मंगलाचरण जो है वो चलता रहा। पंडित जी गुस्से आ गए। कहा मुखिया जी ऐसी थोड़ी भागवत होती है, भागवत को सुना जाता है। अब मुखिया जी कहें कि हमें तो नींद आती है भोजन के बाद, तुम्हें जो करने हैं तुम करो, हमें तो सोने हैं और हम सोएंगे। पंडित जी आए थे बनारस से, वैसे ही तो सब कुछ चला गया था।
पंडित जी आ गई गुस्सा, कहा मुखिया जी सीधे बैठो नहीं तो हम, तो कहा नहीं तो क्या, और एक दूसरे को मानना शुरू कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही मानना शुरू किया तो वो नाती पंथी जितने खड़े थे गांव वाले सबने देखा, तो गांव वाले कहते हैं भागवत अब शुरू हुई है। वही हम सोच रहे थे इतनी देर से भागवत क्यों नहीं हो रही। एक दूसरे को झपट्टा देते हुए आगे बढ़े, तो पहले बिंडा होते थे पहले के समय में, बिंडा लड़ते लड़ते जा रहे हैं और दोनों गिर गए बिंडा में। अब यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंडित जी और मुखिया जी दोनों में झगड़ा हो रहा। घर वालों को पता चला तो बहन भी थी मुखिया जी की, बेबी दौड़ी दौड़ी आई और पत्नी भी दौड़ी दौड़ी आई। कुआं में दोनों लड़ रहे थे। बहन कहती है हे भागवत महारानी, जो लगे सो ले लो, मनो हमरे भैया छोड़ दो। गांव वाले कह रहे हैं कि हे भागवत महारानी, मुखिया जी है छोड़ दो। इतने में आ गई पत्नी। पत्नी ने कहा कि जो चाहिए वो मिलेगा। तो पंडित जी ने कहा बस किराए का सेजा हो जाए, इतना मिल जाए, इतने में हम छोड़ देंगे। तो जो कछु था पोटली बांधी और बिंडा में छोड़ दिया। पंडित जी खाए पिए थे, कहा बनारस से आए थे, ब्राह्मण तो अच्छा खाते पीते हैं। मुखिया जी मारे एक तो पंडित जी मारे चार। अब मुखिया जी हो गए लस्त फस्त, जो कुछ था बिंडे में डाला। पंडित जी ने जल्दी से पोटली उठाई और नशेनी से चढ़ के बाहर आ गए। भागवत जी उठाई और वहां से निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब पंडित जी तो निकल गए, गांव वालों ने मुखिया जी ने निकाला बिंडे में से, जल्दी से बिठाला, पानी आनी पिला के। गांव वाले कहते हैं कि देखो जो भाव सो भाव पर मुखिया जी कम से कम भागवत तो करवा लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि भागवत विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है। हंसी मजाक तो ऐसा है, होते ही रहता है। अगर आप मूल कथा पे जाएंगे, वो तो आत्मा के आनंद का विषय है। अगर उस चीज को अपन समझेंगे, क्योंकि वैसा ही मुक्ति का साधन नहीं है भागवत। अगर भागवत हम सुनेंगे तो उसके जो रहस्य हैं भाई, और भागवत भी बात भी सही है, भागवत उसी की समझ में आ सकती है जिसको आध्यात्म का ज्ञान होता है। अगर कथा ही कथा करें तो निंद्रा देवी जो है ना, आप लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगी। इसलिए ज्यादा कथा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मनोरंजन बीच में जरूरी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्वचित दया संयोज्य मैत्रिया काश्चाकृतार्थं विपुणाम विक्रीडते सोदितम्। यहाँ गोविंद का यज्ञोपवीत संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया, बढ़िया दीक्षा दी है। अब वसुदेव जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे बालकों की इतनी आयु हो गई है, कोई अच्छा सा विद्यालय हो तो बताइए, इन्हें हम गुरुकुल भेजें। आपकी नजर में कोई अच्छा शिक्षक हो। माता वैरी पिता शत्रु, तो वसुदेव जी को चिंता थी। अच्छा एक चीज और है, आप कथा सुन रहे हैं 5 दिन से। भगवान जब तक गोकुल और वृंदावन में रहे हैं तब तक भगवान ने राजस्त्रीय भेष नहीं बनाया। नंगे पैर 11 वर्ष तक गोकुल और वृंदावन में घूमे हैं भगवान। तो इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण है कि वो नहीं चाहते थे कि जो हमारे गरीब ग्वाल बाल हैं इन्हें ऐसा लगे कि हम राजा की संतान। नहीं तो नंद बाबा की यहाँ क्या कमी थी? 9 लाख गौ में थी, 2 लाख गौ में जिनने दान कर दी, क्या कमी थी? साधारण से एक रेशम की पीली सी जो पीताम्बरी थी वो डाल के, और मुकुट भी मोरपंख, जैसे हमारे साथी वैसे हम। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य से पूछा कि कोई गुरु बताइए जो इन्हें विद्या अध्ययन करा सके। कहा महाराज गुरु जी तो हैं, लेकिन सबसे अच्छे गुरु जो हैं इस समय अवंतिकापुरी उज्जैन में है सांडिल्य, सांदीपनी ऋषि। कहा अगर आपके बच्चों को शिक्षा दिलानी है तो आप मुझसे दिलाइए, सांदीपनी आश्रम भेजाइए।
भगवान ने कहा पिताजी हम सुबह ही जाएंगे। बलराम जी और भगवान तैयार हुए और दोनों अवंतिकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। जैसे ही पहुंचे हैं गुरु जी के द्वार पे, दोनों ने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम का बड़ा महत्व है। प्रणाम किया, दोनों हाथों से सांदीपनि ने उठाया और कृष्ण को देखा, कहा जी कोई मामूली बच्चा नहीं है। कहा कहां से आए हो, पूरा परिचय दिया कि हम मथुरा से आए हैं और हमारे गुरु जी जो कुल गुरु हैं हमारे गर्गाचार्य जी, उनने हमें भेजा है और कहा है कि आपकी शरण में रहें तो हमें विद्या निश्चित ही प्राप्त होगी। ऐसा भाव भगवान ने प्रकट किया। सांदीपनि ने कहा कि चिंता मत करो, अब तुम हमारे यहाँ रहो, मैं तुम्हें विद्या सिखाऊंगा। भगवान 64 दिन रात्रि में भगवान ने सब प्रकार की जो विद्याएं सांदीपनि के पास थी वो सब ग्रहण कर ली। सांदीपनि ऋषि समझ गए कि कोई मामूली बालक नहीं है। आखिरी में जब विद्या पूरी हुई तो जैसे गुरु दीक्षा लेते हैं तो फिर कुछ ना कुछ देना पड़ता है, गुरु जी को लगेगा तो कहा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कहा गुरु जी आप कुछ मांग लीजिए। तो गुरु जी के मन में तो कोई चाह नहीं थी, लेकिन गुरु माता आ गई। अब गुरु माता ने जब देखा कि कोई साधारण बालक नहीं है तो गुरु माता ने रोते हुए कहा कि कृष्ण मेरा एक ही पुत्र था और वो समुद्र में स्नान करने के लिए गया था, वो समुद्र में गया है तब से लौटा नहीं है, वो खत्म हो गया है। अगर तुम गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो मुझे वो पुत्र अपना वापस दे दो। कन्हैया ने कहा कि माता जी ने गुरु माता की आज्ञा, मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। बलराम जी से कहा कि चलिए भैया, कहाँ कौन सा समुद्र था उसमें चले, गुरुपुत्र आखिर है कहाँ। जैसे ही समुद्र को आवाज लगाई कि समुद्र हमारे गुरु जी का पुत्र आपके पास है, उसे आप वापस कर दीजिए। तो समुद्र ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे अंदर एक पंचजन्य नाम का राक्षस है, हो सकता है उसी ने खा लिया हो। तो भगवान समुद्र में प्रवेश करते हैं और उस राक्षस को मारते हैं, लेकिन गुरु जी का पुत्र वहां भी नहीं मिलता। वहीं भगवान को पांचजन्य नाम का जो शंख है ना वो वही है। तो आप पुरा सागरोत्पन्नो विष्णु नाम विकृत करे निर्मता सर्वदेवस्य पांचजन्य नमोस्तुते। वहां शंख प्राप्त किया। शंख लेने के बाद कहा यहाँ भी नहीं, यहाँ तो आखिरी सबकी सीमा जो है वो यमराज के यहाँ है, सबको एक दिन वहीं जाना है। तो कहा यहाँ नहीं है तो वहां तो मिलेगा। भगवान पहुंचे यमपुरी में जिसके 4 द्वार हैं। द्वार पर खड़े होकर शंख फूंक रहे हैं। तो जितने नरक में पड़े थे इन्हें थोड़ी देर के काजे सुकून मिला कि पता नहीं कौन आया है जो शंख की ध्वनि कर रहा है। सैनिकों ने कहा आप कौन हैं? कहा यमराज को बुलाइए। यमराज ने भी शंख की ध्वनि सुन के आ गया। कहा प्रभु आप यहाँ क्यों आए? अरे आप तो आदेश करिए क्या होना है, मुझे बुला लिया होता। तो कहा यमराज हमारे गुरु जी का एक बालक है जो तुम्हारे यहाँ, उसको तुम वापस कर दो। तो यमराज ने कहा ठीक है इसको ले जाइए। गुरु जी के बालक को लाके गुरु माँ को भगवान ने सौंप दिया। जैसे ही सौंपा है गुरु माँ की आंखों से भी अश्रुधारा निकल आई। तो कहा पुत्र तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कृष्णा तुम्हारे जैसा पुत्र कोई नहीं हो सकता। तो कहा आप चिंता मत करिए गुरु माता, अब मेरी शिक्षा यहाँ पूर्ण हो गई है और बाकी बहुत से कार्य जो है ना वो मुझे अभी पूर्ण करने हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। भगवान ने विद्या प्राप्त करके आए मथुरा में आए हैं। अब मथुरा में भगवान आ तो गए लेकिन भगवान का मन नहीं लगता। देखिए क्या होता है जब हम कहीं ज्यादा दिन रुक जाएं, जैसे अब भी कल के बाद हम यहाँ से जाएंगे तो इन लोगों का मन भी नहीं लगेगा, वहां हमारा मन भी नहीं लगेगा।
गोकुल वृंदावन में भगवान ग्वाल वालों के साथ रहे थे। यशोदा मैया और नंद बाबा की भगवान को जब याद आए तो अपने कक्ष में जाके बैठ जाएं और रोने लगे। अब देवकी ने जैसे ही देखा कि कन्हैया उदास रहता है तो कहा आज कन्हैया के लिए खीर बनाई जाए। तो मैया देवकी ने खीर बनाई और खीर लेके पहुंची कन्हैया कमरे में। कहा बेटा देखो हमने खीर बनाई है, लेकिन क्या देखती हैं, भगवान की दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और चिपक के देवकी से रोने लगे। भगवान कहते हैं देवकी मैया मुझे यशोदा माँ की बहुत याद आ रही है, नंद बाबा की भी याद आ रही है। मुझे पता है कि मैया माखन का गोला लेके मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, ग्वाल वालों की भी याद आ रही है। तो कहा मैं बड़ा बेचैन हूं और फुबक फुबक कर भगवान के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मैया कितने ही डांट दें लेकिन नंद बाबा ने कभी मुझे डांटा नहीं। कितना वात्सल्य प्रेम होगा। भगवान की आंखों में से आंसू जो हैं वो झरझर गिर रहे हैं। मन सुखा तन सुखा गोपियां। देवकी भी यशोदा ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। कितना वात्सल्य मेरे पुत्र के ऊपर लुटाया है। अब जब देवकी वहां से निकली वसुदेव जी से कहा कि आप कन्हैया को समझाइए, वो उसके मन से गोकुल वृंदावन की यादें नहीं जा रही, इसलिए आप उससे बात करिए। तो वसुदेव जी कहते हैं कि मैं नहीं समझा सकता क्योंकि मैं समझता नहीं हूं। हाँ, लेकिन उसके एक मित्र हैं उद्धव जी, बृहस्पति शिष्य उद्धव। हो सकता है उद्धव को वो अपने मन की बात बता दे। उद्धव जी को बुलाया गया। जैसे ही उद्धव जी आए हैं और भगवान ने गले से लगाया उद्धव को गले से लगा के कहते हैं मित्र मुझे बड़ी भारी याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा किसकी याद आ रही है? कहा गोपियों की याद आ रही है, यमुना के तट की याद आ रही है, वो गाय का चराना मेरा, बलराम जी का, ग्वाल वालों की याद आ रही है, मैया यशोदा की तो मुझे तीनों पहर याद आती है। पता नहीं किस हाल में होंगी वो। एक मिनट के लिए जो माँ कन्हैया को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, पता नहीं उसका हाल क्या होगा। तो उद्धव ने कहा क्या बात है? तो कहा अगर हो सके तो एक बार ब्रज घूम के आओ, वृंदावन जाओ और सबको देख के आओ। अच्छा, उद्धव को ज्ञान का अभिमान था। एक चीज और समझ लीजिए, इतने ज्ञानी थे क्योंकि बृहस्पति जी के शिष्य थे। कहा कन्हैया तुम भी क्या बात करते हो भाई, जब एक दूसरे से बिछड़न होती है तो कुछ दिन लोग परेशान होते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। लेकिन कन्हैया ने कहा नहीं, एक बार तुम वृंदावन जाओ, वहां सबका हाल पता करके आओ। ज्ञानवान तो हैं लेकिन प्रेम के विषय में उद्धव कुछ नहीं जानते, और अब प्रेम की शिक्षा दिलाने के लिए भगवान इन्हें भेज रहे हैं कहाँ? वृंदावन की जो पोथी पत्री है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, और ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। तो कहा इसके अंदर ज्ञान तो है लेकिन इसके अंदर प्रेम नहीं है। तो कहा उद्धव तुम तत्काल कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वृंदावन जाओ, और कहा जी एक पत्र और है, इसको लेके जाना और वहां जाके गोपियों को देना। पूरी तैयारी हुई, उद्धव जी जाने के लिए तैयार हुए और सुबह सुबह निकल पड़े। जैसे ही गोपियों को पता लगा है कि कन्हैया ने कुछ भेजा है, कन्हैया का एक मित्र जो है वो यहाँ आने वाला है, सब लोग रास्ते में बैठे हैं कि कौन है ये महापुरुष। जैसे ही उद्धव आए हैं, गोपियों ने उद्धव को रोक लिया, हमारा कन्हैया कैसा है?
क्योंकि ये तो प्रेम की बात है। उद्धव ये तो प्रेम बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कब हमने पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। मेरे वालों ने कब हमने पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दोनों में होती है पूजा, यहाँ दोनों में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो जो मसले हैं मस्ती में डूबे, उनका परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उनका परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी नहीं है। बंदगी गोपियां जो हैं उद्धव से कहती हैं हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या भेजा है। तो कहा पत्र भेजा है। तो कहा खुद नहीं आया, कन्हैया खुद क्यों नहीं आया। तो उद्धव जी कहते हैं कि अब वो मथुरा में है, वो यहाँ नहीं आएंगे। कहा उद्धव तुम नहीं समझ सकते, ये प्रेम का विषय है। बड़ी लाख कोशिश की समझाने की, लेकिन गोपियां मानने को तैयार नहीं है। वहां से देखते हैं यशोदा मैया तो जैसे कन्हैया गया है वैसे तब से वैसे ही बैठी है। जैसे ही उद्धव जी को यशोदा, उद्धव कहाँ है, कन्हैया आ गया क्या। कहा नहीं माँ, कन्हैया नहीं आया। तो कहा बोल के गया था कि 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, फिर आया क्यों नहीं। बहुत कोशिश की समझाने की, क्योंकि प्रेम का बंधन जो होता है ना, वो तोड़े से नहीं टूटता। उद्धव जी को ज्ञान हो गया कि नहीं, ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, प्रेम उससे ऊपर है। ज्ञान कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा था विद्यावान होना जरूरी है, विद्वान होना जरूरी नहीं है। हनुमान जी महाराज जैसे, नहीं तो विद्वान तो रावण भी था, लेकिन हनुमान जी महाराज जो है वो है विद्यावान। लौट के आए, कन्हैया को पूरा हाल सुनाया। कन्हैया की आंखों से फिर अश्रु की धारा बह गई। धीरे धीरे समय बीता।
कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस तो मारा गया, दोनों अपने पिता के घर पहुंचे। पिता कौन? जरासंध। कहा पिताजी, यादवों ने कूटनीति बना के हमारे पति को खत्म करवा दिया। जरासंध ने कहा कि चिंता मत करो, मैं इसका प्रतिशोध लूंगा, मैं बदला लूंगा। तो व्यासनंदन सुखदेव जी कर्मयोगी परीक्षित से कहते हैं, महाराज 17 बार उसने चढ़ाई की है मथुरा पे, 17 बार। और आप लोग जिनने महाभारत शायद पढ़ा होगा या जानते होंगे, 18 अक्षौणी सेना थी महाभारत में, लेकिन ये 23 अक्षौणी सेना लेके चढ़ाई करता था। भगवान इसको परास्त करते और छोड़ देते। छोड़ इसलिए देते कि जितने भी राक्षस हैं, जो भी वीर पुरुष हैं, भगवान को कहीं ना जाना पड़े, जिस सबको इकट्ठा करके आता, भगवान से पराजित होता और इसको फिर छोड़ देते। ऐसा इनने 17 बार किया है। अब इसके मन में विचार आया कि 18वीं बार और मैं चढ़ाई करूंगा। बलराम जी ने कृष्ण से कहा कि देखो 17 बार का तो हो गया है, लेकिन जरासंध तो मानने को तैयार ही नहीं, क्या किया जाए? तो कहा आने दो, देखते हैं। इस बार 11,000 ब्राह्मण इसने बुलवाए और कहा हम मथुरा पे फिर चढ़ाई कर रहे हैं। ब्राह्मणों से कहा कि अगर हमारी विजय होगी तो आप जो मांगेंगे वो हम आपको देंगे, लेकिन अगर हार गए तो हम आपको सूली पे चढ़ा देंगे। 11,000 ब्राह्मण घर में बिठा के जाप शुरू करवा दिया। कालनेमी नाम का एक राक्षस था, उसको इसने बुलाया और मित्रता के तहत उसको भी इसने अपने साथ में रख लिया। 18वीं बार चढ़ाई की। भगवान ने कहा इस बार तो पूरी ताकत लगाएगा जी। पूरी ताकत से उसने चढ़ाई की। बलराम जी से कन्हैया ने कहा कि कृष्ण हो ना हो इस बार तो। कहा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। बड़ा भारी युद्ध। अब जब युद्ध छिड़ा, कालनेमी एक ऐसा राक्षस था कि वो बड़ा खतरनाक था, भगवान उसको नहीं मार पा रहे थे। भगवान ने बलराम जी से कहा कि भैया अब मुझे रण छोड़ के भागना पड़ेगा। बलराम जी ने कहा कन्हैया यदुवंशीय क्षत्रिय हैं, अगर रण छोड़ के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो कहा रण छोड़ कहेंगे और क्या कहेंगे? अरे जब माखन चोर कहते हैं तो रण छोड़ भी सही, भक्तों के लिए तो मैं कर ही सकता हूं। भगवान ने जैसे काल यवन को देखा, भगवान आगे आगे और काल यवन पीछे पीछे चले जा रहे हैं। एक गुफा में भगवान पहुंचे और जब भगवान गुफा में गए तो वहां एक राजा सो रहे थे जिनका नाम था महाराज मुचुकुंद। वो कथा भी अच्छी है। देवासुर संग्राम में महाराज मुचुकुंद ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया था राक्षसों के खिलाफ। और जब भगवान ने कहा कि मांगो मुचुकुंद क्या चाहिए, तो उनने ये कहा था कि मुझे सोना है, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूं, इसलिए अगर आप कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि अगर कोई मुझे हिलाए डुलाए और अगर मेरी आंख खुल जाए तो मेरे देखते ही वो भस्म हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। भगवान ने अपना पीताम्बर निकाला और महाराज मुचुकुंद के ऊपर उड़ा दिया। काल यवन तो पीछे आ रहा था। जैसे ही देखा कि कितना बड़ा छलिया है, भगवान बहुत बड़े छलिया है, भगवान से बड़ा छलिया कोई नहीं हो सकता। कूटनीतिक हो, राजनीतिक हो, या प्रेम का विषय हो, या भक्तों का सहयोग करने की भावना हो, भगवान ने सब कुछ किया। कहा कितना बड़ा छलिया है, रण छोड़ के भाग के आ गया। ऐसा कोई सूरवीर होता है कि रण छोड़ के भाग जाए? और यहाँ आके आराम से सो रहा है। हिलाया डुलाया, जोर जोर से हिलाया, वस्त्र अलग किया और महाराज मुचुकुंद की आंख खुल गई और काल यवन वहीं गोविंदाए
नमो नमः भस्म हो गया। महाराज मुचकंद उठ के खड़े हुए, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु अहो भाग्य जो आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए। कहा महाराज अब आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो गया है। युद्ध चल रहा था, जरासंध ने देखा कि कन्हैया तो भाग गया है, बलराम का पता नहीं कहाँ है। जैसे ही देखा कि जंगल की तरफ गए थे और भगवान एक पर्वत पे चढ़े, जरासंध ने कहा कि सब में आग लगा दो, आज कन्हैया को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान ने विश्वकर्मा से कहा कि समुद्र के बीच में एक नगरी का निर्माण करो, बड़ी सुंदर होना चाहिए। तो यहाँ पूरी रूपरेखा भगवान ने आगे बनवाई। बलराम जी अक्रूर जी से कहा कि जितने ग्वाल बाल हैं, माताजी पिताजी सबको लेके तुम द्वारिका जाओ। इसने जंगल में आग लगवाई, भगवान समुद्र में कूदे और जैसा ही कूदे हैं जे समझा कि कन्हैया जो है वो आग में जल के खत्म हो गया। लेकिन भगवान पहुंच गए द्वारिका। अब भगवान पहुंचे द्वारका, कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है, बड़ी दिव्य और मनोहर नगरी है, जहां कई बाग बगीचे महल सोने के हैं। अद्भुत नजारा है द्वारिका का, और भगवान हो गए द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब भगवान वृंदावन बिहारी लाल नहीं, कौन हो गए? जोर से बोलिए। द्वारिका